हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो लेखपाल की वैकेंसी निकाली गई थी। लेखपाल का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे फिल करेंगे, कहाँ कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है। हालांकि मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे नेक्स्ट डे आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया था। इसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट के मैसेज आए हैं, वो यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में। ठीक है, तो मेरे पास एक कैंडिडेट का डाटा आया हुआ है। मैं फिर से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बता देता हूँ और फिर से बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है। मैं अभी यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। आपको UP SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर गवर्नमेंट पर प्राइवेट जितनी भी जॉब आती हैं उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो। 28 जनवरी 2026 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इस वेबसाइट की मैं बता दूं आपको कि लास्ट टाइम का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये ना सोचें कि मैं लास्ट टाइम में जाके फॉर्म फिल करूँगा। साथ ही यहाँ पर 29 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 4 फरवरी तक इसके आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेखपाल की वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशन जो है एज़ पर रूल आपको दिया जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करते हो, आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। ध्यान देना कि केवल वही कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है जिसने 2025 में पेट का पेपर दिया था। ठीक है, पेट का एग्ज़ाम जिस भी कैंडिडेट ने दिया था 2025 में, केवल वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा कोई भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो आपको पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपने जो पेट में मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP आएगी, यहाँ पर डालना है। इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका आ जाता है एप्लीकेशन, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने रहेंगे, देन जो अदर डिटेल्स रहेगी आपकी वो अपलोड करेंगे एंड उसके बाद फाइनल सबमिट और फी डिपोजिशन करने के बाद आप लोग फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। बाकी ये जो यहाँ पर डिटेल दे रखी है नीचे, आपने पेट में जो भी डिटेल आपने दी रखी है वो सारी डिटेल आ जाती है यहाँ पर। जैसे आपका जो पर्सनल डिटेल है, नेम, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, मदर नेम, ठीक है, डोमिसाइल वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है यहाँ पर। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, जन्म तिथि वगैरह, ठीक है, ये सारी डिटेल आने के बाद यहाँ पर आपको जो है बोला जा रहा है, उसके बाद आप लोग अपनी डिटेल को यहाँ से फिल करेंगे। क्या आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं? अगर यस करते हैं तो यस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल देनी होगी, लाइक जैसे रिलैक्सेशन ग्राउंड, गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, या कोई डिपार्टमेंटल रूल वगैरह है या एनी अदर रीज़न। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर नो करना है, क्योंकि 40 साल तक का यहाँ पर है वैसे भी एज मांगा गया है। उसके बाद यहाँ से आपने इंटरमीडिएट की डिटेल पहले ही यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, तो और 10th की डिटेल आपने दे रखे हैं। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पर बोला गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष, तो आपको इंटरमीडिएट की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी रहेगी। सबसे पहले आपको यस करना है। यस करने के बाद आपने जिस भी बोर्ड से 12th किया है, ठीक है, वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। किस साल आपने 12th किया वो यहाँ पर देना होगा। सेकंड थिंग, आपको अपना रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपकी जो मार्कशीट पर होगा वो यहाँ लिखना है। किस डेट में आपकी मार्कशीट मिली है, नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आपकी डेट लिखी होगी, वो डेट डालनी है। परसेंटेज ग्रेड है क्या, ग्रेड सिस्टम है क्या है, वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्टेंट कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल कितने मार्क्स हैं, ये कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। को नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपसे बोला जाएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ठीक है, पीछे आपने देखा कि केवल आपको कुछ नहीं करना था, आपको अपनी 12th की डिटेल फिल करनी थी। देन उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। पहला स्टेप मेरा ग्रीन हो चुका है, टिक हो चुका है, ये मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन डिटेल जो आ जाती है, ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। सिंपली आपको यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, आपके सामने आपने पैट में जो भी सिग्नेचर और फोटो अपलोड किया था वो फोटो और सिग्नेचर आ जाता है। यहाँ से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है, सिंपली सा यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ध्यान दें कि आप लोग चेंज नहीं कर सकते फ़ोटो सिग्नेचर को, जो आपने
पैट में भरा था वही फ़ोटो और वही सिग्नेचर यहाँ आ जाता है। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अदर डिटेल है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे अदर डिटेल में क्या पूछा जा रहा है, एज प्रूफ़ के लिए आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ पर भरनी रहेगी। मतलब कौन से बोर्ड से आपने 10th करा है वो आप फिल कर सकते हो। आपकी किस 10th की जो मार्कशीट है कौन सी डेट को इशू हुई है वो कर सकते हो। सर्टिफिकेट नंबर डाल करके अपडेट करना है। मतलब आपको कुछ अपलोड नहीं करना है या सीधा सा अपडेट कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपका SC ST OBC अगर है कैटेगरी तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट किनके द्वारा हुआ है, जैसे सब SDM जो होते हैं डिविजनल ऑफिसर, या फिर आपने तहसीलदार के द्वारा हुआ है ये अथॉरिटी, तो वो यहाँ नाम लिखना है। किस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जो प्रमाण पत्र संख्या होती है वो लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद अपडेट करना है। ये ग्रीन हो जाएगा, टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपने पैट के फॉर्म में अपना जो एड्रेस डाला था सेम वो एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको इन तीनों बॉक्स पर चेकआउट कर देना है। तीनों बॉक्स पर चेकआउट करेंगे। ये कैप्चा आपको फिल करना है, डालना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप अपनी डिटेल फिल करेंगे उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने आ जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रीव्यू करने के नहीं करना चाहते तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फ़ी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। ओके करते हैं। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। अब हमको यहाँ पर पेमेंट करनी रहेगी, तो क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सभी के लिए 25 रुपये की पेमेंट रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट सही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट बैंक वाले इसके आगे क्लिक करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर फ़ी डिपोजिशन पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने डिटेल आ जाती है कि किस के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं UPI के माध्यम से करना चाहता हूँ और UPI QR के माध्यम से करना चाहता हूँ। UPI QR पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने QR बनकर आ जाएगा। अपने फ़ोनपे या पेटीएम किसी के माध्यम से भी इसको स्कैन करेंगे और इसका जो है पेमेंट कर देंगे। जैसे इसका पेमेंट करते हैं आपका ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना, पेमेंट होने के बाद इसको सेम छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID वगैरह सारा कुछ आ चुका है। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करूँगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो आप अपना जो है यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा फुली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको फॉर्म कंप्लीट, बहुत ज़्यादा आप लगेंगे तो 5 मिनट में आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हो या फिर आपके पास सिस्टम हो उसके माध्यम से भी कर सकते हो। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है तो प्रिंटर का ये आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है या मेरे माध्यम से फॉर्म फिल कराना चाह रहे हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं अपनी पर्सनल डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप लोग मेरे को डिटेल शेयर कर देना, मैं आपको फॉर्म फिल कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज़ की अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसी के लिए, और फॉर्म कैसे फिल करने हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मिलते रहें।